हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकेयर द मेडिकल चैनल। तो स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आज बात करते हैं बर्निंग फीट कि हाथे की हथेलियों में जो जलन होती है और पैरों के तलवों में जो जलन होती है उसका क्या कारण है और क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो इनके बारे में आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि पैरों में जलन की, ठीक है। तो जो होती कैसे है कि नॉर्मली मौसम की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। और अगर जैसे ज़्यादा चलने की वजह से गर्मियों में ज़्यादा चल लेते हैं, शूज़ वगैरह ऐसे पहनते हैं कि जिसकी वजह से चलते हैं, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ अलग रीज़न भी है। जब ऐसा चल रहे हैं तो क्या होगा कि हमें शूज़ निकाल दिए तो जलन बंद हो जानी चाहिए, और ठीक है, और मौसम चेंज हो गया तो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन नहीं होता, बहुत सी तरीका हम कर लेते हैं, होम रेमेडीज़ अपना लेते हैं, फिर भी नहीं होता। तो इसका देखते हैं कोज क्या है। तो सबसे पहला कोज है इसका डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, पोषक तत्वों की कमी। तो जैसे इसमें जो देखा जाता है कि विटामिन B12 की कमी हो सकती है, मिथाइल कोबाल एमीन, इसकी अगर डेफिशिएंसी है तो पैरों में जलन होती है, हाथ पैरों में जलन होती है, ठीक है। और दूसरा कारण है इसका नर्व डैमेज, कि जो नर्व्स होती हैं, क्योंकि वे सिग्नल ले जाने का काम करती हैं हमारे ब्रेन तक, अगर वे डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से भी जलन हो सकती है। और तीसरा है इसमें डायबिटीज़ पेशेंट, जिसका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहता है, उसको भी ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से ही क्या होता है, नर्व डैमेज होती हैं, ठीक है, मेनली। और बात करें जो इसका चौथा कारण है वो है हाइपोथायरॉयडिज्म, कि जो थायराइड ग्लैंड्स होती है हमारे जो गले में होती है, ठीक है, वहाँ जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करती है, वो कुछ हार्मोन्स का, तो जब हार्मोन्स कम बनाने लगे, ठीक है, कम सेक्रेशन करने लगे, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। और बात करते हैं आगे, इसका जो कोज है कैल्शियम की कमी हो बॉडी में, तो भी ये दिक्कत हो सकती है। एनीमिया हो, खून की कमी, ठीक है, हीमोग्लोबिन HB ज़्यादा डाउन हो, तो उसकी वजह से भी हाथों पैरों में जलन हो सकती है, ठीक है। और किसी को जैसे यूरिक एसिड हो, यूरिक एसिड बढ़ गया हो किसी का, उनको दिक्कत हो सकती है। किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, है ना, दिल की कोई बीमारी हो, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हो, या ठीक है र्यूमेटिक हार्ट डिसीज़ हो, तो इनमें भी ये हो सकता है, ठीक है। और बात करें इसके ट्रीटमेंट की, ठीक है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले देख सकते हैं कि हम घर पर क्या कर सकते हैं, एज अ आयुर्वेदिक हम क्या अपना सकते हैं। तो इसमें ले सकते हैं कि हल्दी को, टर्मेरिक को लिया, नारियल तेल में मिला के हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नारियल तेल के साथ मिला के इसको अप्लाई कर सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और दूसरा कि क्या लेते हैं हम, गुनगुना पानी ले सकते हैं ना, ल्यूक वार्म वाटर ले सकते हैं, उसमें साल्ट डालते हैं और बेकिंग पाउडर डालते हैं, ठीक है, इनको मिला के और उसका अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी क्या होता है, जलन और पैरों में अगर जैसे खुजली है और जलन है, दोनों में आराम मिलता है, दोनों से, ठीक है। बात करें अगर हम इसकी कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे अगर हमारा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है, तो विटामिन B12 के जो भी टैबलेट या कैप्सूल है वे दिए जाते हैं, है ना, जैसे बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, बिकासूल वगैरह ये दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। या मिथाइल कोबालामीन के कोई भी इंजेक्शन है या टैबलेट है उसको दे सकते हैं। और दूसरी बात करें कि अगर नर्व डैमेज है, तो उसकी वजह से क्या दे सकते हैं, गाबापेंटिन होता है, और गाबापेंटिन के साथ साथ मल्टीविटामिन हम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर एक कोज का एक अलग ट्रीटमेंट है, ठीक है। और अगर बात करें कि एनीमिया की वजह से अगर ये जलन हो रही है, तो एनीमिया में फोलिक एसिड वगैरह की टैबलेट हम दे सकते हैं, ठीक है। और प्रेगाबैलिन भी जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है इसमें, प्रेगाबैलिन जो टैबलेट होती है वो भी इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बर्निंग फिट के बारे में, हमने बताया आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या हो, एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी अच्छी सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।